नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानी स्पॉटर है, कादियानी नवाज है और कादियानियों के हवाले से नरम गोशा रखता है। यही हमारा दावा है और इसी पर हमने वीडियोस भी बनाई। कमोबेश एक साल कबल हमने एक वीडियो बनाई जिसका थंबनेल आपके सामने शो हो रहा होगा कि मिर्ज़ा कादियानियों का स्पॉटर। फिर इसके हमने पार्ट्स बनाए जो एक सीरीज़ की सूरत में हमने जो है वो दोबारा से अपलोड किए और उसमें फिर हमने मुख्तलिफ तरह से इसके बयानात से ही ये साबित किया कि ये शख्स जो है ये कादियानी नवाज है, कादियानी स्पॉटर है। लेकिन हमने किसी भी वीडियो के अंदर इसको कादियानी नहीं कहा। मिर्ज़ा जेलमी खुद और इसके फॉलोअर्स ये एतराज़ करते हैं कि जी उलमा और मुफ्तियान किराम मिर्ज़ा जेलमी को मिर्ज़ा होने की वजह से यानी इसकी कास्ट की वजह से इसको कादियानी बनाते हैं। ये इनका फ़कत दजल फरेब है और अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो भोली बाली अवाम है उनको राज़ी रखने का एक तरीका है कि ये जी मुझे मिर्ज़ा होने की वजह से, ताकि वो कहेंगे अच्छा यार इतने ये बेइंसाफ हैं और ये इतने जालिम लोग हैं, ये मुफ्तियान किराम, ये उलमाए किराम, कि एक कास्ट की वजह से उसको जो है वो उसके ऊपर मुर्तद का हुक्म लगा रहे हैं, उस पर कादियानी होने का हुक्म लगा रहे हैं, इतने ये जालिम हैं। तो ये इस अंदाज से उनको बावर करवाना चाह रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको कादियानी नहीं बल्कि कादियानी नवाज कहते हैं और कादियानी नवाज भी इसकी कास्ट की वजह से नहीं कहते कि ये मिर्जा है इसलिए ये कादियानी नवाज है। इस तरह तो कई मुसलमान मिर्जा कास्ट के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी ज़ात जो है वो मिर्जा है, लेकिन वो पक्के सच्चे और सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक रसूल हैं। उनको हमने कादियानी नवाज कभी नहीं कहा मिर्जा होने की वजह से। मिर्जा जेलमी को हम कादियानी नवाज सिर्फ उसके बयानात और उसका जो नरम गोशा है कादियानियों के हवाले से उसकी बिना पर कहते हैं। जैसे कि इसकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें यह वाज़े तौर पर कह रहा है कि कादियानी जो हैं वो ईसाइयों और यहूदियों से बेहतर हैं। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? तो काफिरों के दरमियान इस तरह किसी मुसलमान ने मुआजना किया? हरगिज नहीं। तो ये जी इस अंदाज से मुआजना करके तो ये चाह रहा है कि जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों का ज़बिया कुरान ने हलाल करार दिया है, तो जब कादियानी इनसे बेहतर हैं तो इनका भी ज़बिया और इनका भी ज़बाशुदा जानवर हमारे लिए हलाल होना चाहिए। ये इस अंदाज का तासुर दे रहा है। फिर कई जगहों पर कहता है कि जी कादियानी भाई। तो इसी तरह के ये बयानात देता रहता है जिससे कादियानियों की सपोर्ट होती है और इसका कादियानी नवाज होना जाहिर होता है। आज की वीडियो हम आपके सामने चलाने लगे हैं जिसमें एक एंकर इससे ये सवाल कर रहा है कि भाई तुम इतनी तारीफ क्यों करते हो कादियानियों की कि यहां तक कि तुमने ये कह दिया कि कादियानियों के आज़ाए वुजू भी चमकते होंगे। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। इस पर मिर्जा जेलमी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन इस वीडियो के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका ये थंबनेल आपके सामने शो हो रहा है। ये एक साल कबल हमने ये अपलोड की थी और अभी रिसेंटली हमने इसको दोबारा नए थंबनेल के साथ भी अपलोड किया, उसका थंबनेल भी आपके सामने शो हो रहा है। तो इस वीडियो को आप लाजमी सुन लीजिएगा। इस वीडियो में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित किया कि मिर्जा का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और ये इसका अपनी तरफ से दावा है। कादियानियों की मोहब्बत में डूबकर इसने ये दावा किया है। इस दावे की कुरान और हदीस के अंदर कोई असल मौजूद नहीं है। अब यहां पर देखें ये किस अंदाज से गोंगलों से मिट्टी झाड़ता है और किस अंदाज से जवाब देता है, फिर उस पे हम तबसरा करते हैं। लेकिन अरे भाई इतनी तारीफ के अज़ाए वुजू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? नहीं, ये तो बात है ही नहीं है। वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात लेके मैं कहीं से स्टार्ट हुआ हूं। जी अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है, जा, ठीक है, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। जाहिर है, जाहिर। अच्छा, याद इसको भी नहीं है कि मैंने पूरी वीडियो के अंदर क्या कहा है। तो कहता है अगर मैंने उसके अंदर ये कहा हो, भाई अगर तूने कहा है तो अगर मगर ना करना, तू क्या है कि ये देखो मैंने इस वीडियो के अंदर ये कहा है। अच्छा, बंदा वीडियो के शुरू के अंदर एक जुमला बोले, उसके बाद जो है ना वो सारे गैर शरई जुमले बोलता रहे। अब चूंकि शुरू में एक अच्छा जुमला बोल दिया था, इसकी वजह से तमाम गैर शरई जुमले जो हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। तमाम जो है उस मजलिस की बातें वो सारी की सारी दुरुस्त हो जाएंगी। ये उसूल कहां पर है? ये कुरान का कौन सा उसूल है? ये हदीस पाक का कौन सा उसूल है? ये किस ज़ी शाऊर बंदे ने ये उसूल बयान किया है कि तुम एक मजलिस में बैठे हो, पहले अगले के बाप को कहो कि जी आपके वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, फिर आगे जाके ना उनको गालियां भी दे दो, उनके हवाले से जो मर्जी कहते रहो और उसको ये कह दो कि यार देखो मैंने अगर शुरू में तुम्हारे बाप को अच्छा कहा है ना
تو پھر تو اعتراض لازم ہی نہیں آتا کہ بھائی میں تمہارے باپ کا موافق ہوں یا مخالف ہوں، یہ تو اعتراض لازم ہی نہیں آتا کیونکہ میں نے تمہارے باپ کی تعریف کر دی تھی. بعد میں اگر میں نے اس کی بدخوئی کر دی ہے، اگر میں نے اس کا کوئی عیب بیان کر دیا ہے تو یہ کیا میں نے برا کیا. تو اسی طرح اس نے ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ بھائی قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، یعنی ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے شروع میں ان کو کافر بھی کہہ دیا تھا، اور بھائی جب ان کو تم نے کافر کہہ دیا اور تم اپنے منہ سے ان کو کافر کہہ رہے ہو تو کافروں کا اصول قرآن نے کیا بیان کیا ہے، ان کے چہروں کی حالت قرآن نے کیا بیان کی ہے، یہ بتاؤ. قرآن پاک کی واضح آیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں. تو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر وہ آیات بھی پڑھی، جن میں سے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو طرح کی تقسیم کر دی. ایک تقسیم میں وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور ایک تقسیم میں وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یعنی وہ مرتد ہوں گے. تو قادیانی بھی مرتد ہیں. تو خاص مرتدوں کے چہروں کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جبکہ مرزا کہہ رہا ہے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. تو مسلمانوں اب بھی ہوش نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ گویا کہ مرزا جیلمی قادیانیوں کے چہروں کو چمکتا ثابت کر کے اللہ کے قرآن کی یہ آیت ان کے اوپر چسپا کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ چونکہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. تو چونکہ قادیانیوں کے چہرے چمک رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کتنا بھیانک نتیجہ اس سے نکل رہا ہے. اور یہ کہتا ہے نہیں جی میں نے شروع میں کافر کہہ دیا تھا، لہٰذا یہ جتنا مرضی بھیانک نتیجہ ہے، جتنا مرضی اب میں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو ہے وہ جملہ بول دیا ہے، اس کی معافی ہونی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہاں سے آگے مزید گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک اور وجہ بیان کر رہا ہے. پہلے تو اس نے وجہ بیان کی جی میں نے کافر کہہ دیا، لہٰذا اب بعد کی باتیں ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی. یہ اصول کتنا پانی میں ہے وہ ہم نے عرض کر دیا. اب یہاں سے آگے دوسری وجہ یہ بیان کریں گے کہ جی میں نے اس وجہ سے یہ ساری گفتگو کی تھی، وہ ذرا وجہ سنیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے، پولیس رات کے اوپر، پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، خواہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، بدعتی تھے، سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے، ان کی تفریق نہیں ہوگی. عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ. جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے، دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے، تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا، دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا عزائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں اسی لیے اس کے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی جب یہ تمہیں دلیل دے رہا ہو، جب یہ کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کی دلیل کی بنیاد دیکھ لیا کرو، اور اس کی دلیل کی بنیاد پر چند سوالات تو کیا کرو. اگر تم سوالات کرنا شروع ہو جاؤ گے کہ بھائی اس دلیل کی بنیاد کیا ہے، یہ دلیل کہاں سے ثابت ہے، تو یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کرے گا، یہ کبھی تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ مرزائیوں کے اعضائے وضو چمکنے والی جو بات تھی اس کا جواب دے رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے کس سینیریو میں وہ بات کی تھی، وہ سینیریو سمجھا رہا ہے. کہتا ہے دیکھیں جی پل صراط کا مقصد یہ ہے کہ پل صراط جو ہے
मुसलमानों और मुनाफिकीन के दरमियान पहचान करवा देगा। यहां पर उस एंकर को चाहिए था कि वो फौरन सवाल करता कि मिर्जा साहब एक मिनट रुको, जरा सब्र करो, इस बात का जरा जवाब दो कि ये जो तुम कह रहे हो कि पुल सिरात का मकसद ये है कि मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान पहचान हो जाए, ये कुरान की कौन सी आयत है, ये हदीस में कहां आया है कि पुल सिरात का मकसद ही ये है? मतलब ये हुआ कि जो भी पुल सिरात से कट कर जहन्नुम में गिर जाएगा वो मुनाफिक होगा और जो पार होगा वो मुसलमान होगा। चलो इतनी बात तो ठीक है कि जो पार होगा वो मुसलमान ही होगा, लेकिन जो कट कर गिरेगा वो मुनाफिक ही होगा ये जरूरी नहीं है कि कुरान और हदीस के कसीर नसूस से ये बात साबित होती है कि गुनहगार मुसलमान जो कि मुनाफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जाहिर से कलमा पढ़ता हो, बातिन के अंदर जो है वो कुफर छुपाए बैठा हो, कि मुनाफिक जो है वो तो काफिर से भी बदतर दर्जे में होगा और काफिर से भी सख्त अजाब में होगा, वो कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। क्यों? क्योंकि उसका जाहिर इस्लाम होगा और बातिन कुफर पर होगा, और जिसका बातिन कुफर पर हो उस पर भी कुफर के अहकाम लागू होते हैं। तो अब जो कट कर गिरेगा तो वो क्या मुनाफिक ही होगा? ऐसा नहीं है, बल्कि गुनहगार मुसलमान भी पुल सिरात से गिरेंगे और जहन्नम में जाएंगे और अपना एक अजाब भुगत कर फिर वहां से जन्नत की तरफ भेज दिए जाएंगे, जहन्नम से निकाले जाएंगे। तो मिर्जा का उसूल यहां पर ही टूट गया कि जी जो गिरेंगे वो मुनाफिक ही होंगे। अगर गिरेंगे तो वो मुनाफिक ही होंगे तो फिर मुसलमानों का जिक्र कहां गया? सारे के सारे मुसलमान ही पुल सिरात पार करके जन्नत में चले जाएंगे, तो फिर जहन्नम में कौन से मुसलमान जाएंगे? ये कहां से साबित करोगे? तो ये एक सवाल किया जाए, और दूसरा सवाल ये किया जाए कि मिर्जा साहब चले मान लेते हैं कि पुल सिरात का मकसद ये है कि मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान पहचान हो जाए, तो अब इसी बात पर ठहरे रहना और अब इस बात का जवाब दो, क्या कादियानी मुनाफिक हैं या खुले काफिर हैं? इस बेवकूफ और जाहिल शख्स को तो यह भी नहीं पता कि मुनाफिक उसको कहते हैं कि जिसके दिल में कुफर हो और वो उसको जाहिर ना करे, और जाहिर से वो कलमा पढ़ता हो, इस्लाम के मुताबिक मामलात करता हो, इस्लाम के मुताबिक जुमले और कलिमात निकालता हो, ताकि उसका कुफर जाहिर ना हो सके और मुसलमानों को उसके अंदर का कुफर वाज़े ना हो जाए और वो उससे दूर ना हो जाए। मुनाफिक वो होता है, जबकि ये कादियानियों को मुनाफिक कह रहा है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कादियानी और मुसलमान इस अंदाज से एक जैसे हैं, इनके अंदर तमयीज ही नहीं हो पा रही कि कौन मुसलमान है और कौन मुर्तद है, कौन कादियानी है, काने को मानने वाला कौन है, ये पता ही नहीं लग रहा। ये तो क़यामत वाले दिन पुल सिरात पर जाकर पता लगेगा कि ये मुसलमान था और ये कादियानी काफिर था, काने दज्जाल को मानने वाला। क्या कादियानी अपने दिल के अंदर ये कुफर रखे बैठे हैं और उसको जाहिर नहीं करते? ऐसा नहीं है। मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि कादियानी, ये गुलाम अहमद कादियानी काने दज्जाल को अपना नबी मानते हैं, ये उसका कलिमा पढ़ते हैं, ये उस पर ईमान लाते हैं और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डालते हैं। इतना वाज़े इनका इर्तिदाद, इतना वाज़े इनका कुफर, उसके बावजूद भी ये उनको मुनाफिक कह रहा है, और मुनाफिक कहकर इस अंदाज का मुनाफिक कह रहा है कि दुनिया में गोया कि इनकी पहचान ही नहीं हो पा रही, इनकी तमयीज ही नहीं हो पा रही, और ये क़यामत वाले दिन तमयीज होगी। और मैं कहता हूं सामने वाला जो बैठा हुआ बंदा है, अगर वो ये दो सवाल कर लेता तो मेरी गारंटी थी, मेरा ये चैलेंज था कि मिर्जा कभी भी इन दो सवालों के जवाब दे ना सकता। लेकिन इससे कुछ सवाल तो करे ना, और सवाल करके ये देखें तो सही कि इसकी ये दलील कितने पानी में है।